हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री श्याम, जय माता दी, जय महाकाल। देखिएगा बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। क्या पढ़ेंगे आज? फर्स्ट चैप्टर। व्हाट इज द चैप्टर नेम? ए लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान को एक पत्र। क्या बेटा? भगवान को एक पत्र पढ़ेंगे आज। स्टोरी के बारे में तो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, जब लेसन ही पढ़ रहे हैं तो पूरे लेसन को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। दिख रहा होगा सभी को स्क्रीन पे, ये देखो। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, यानी कि घर केवल एक ही घर था संपूर्ण घाटी में, जो कहां था? लो हिल के ऊपर था, टॉप पर था, हिल के टॉप पर था। द हाउस यानी कि घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में केवल एक घर, जो कहां था? लो हिल के क्रेस्ट के ऊपर, यानी कि टॉप पर बोल सकते हैं इसको। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमाइज्ड ए गुड हार्वेस्ट। देखो, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से। क्या बोलेंगे बच्चों? इस ऊंचाई से कोई भी, यानी कि हर कोई देख सकता था नदियों को और पके हुए खेतों को। किसके पके हुए खेत? मक्के के पके हुए खेतों को और नदियों को कोई भी देख सकता था, हर कोई देख सकता था। जिसके जो फूल थे ना, वो हमेशा क्या वादा करते थे? एक अच्छी फसल होने का वादा करते थे। गुड हार्वेस्ट का मतलब होता है बेटा अच्छी फसल का। प्रोमिस्ड मतलब वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शॉवर। द ओनली थिंग, केवल एक ही चीज की आवश्यकता थी पृथ्वी पर, वो थी थोड़ी आवश्यकता थी। किसकी? वो थी थोड़ी कम बारिश या थोड़ा बूंदाबांदी की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, उस मॉर्निंग में लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एज बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। वह जानता था उसके खेतों को, और उसने हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं सोचता हुआ, लेकिन उसने देखा आसमान को। किधर से? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ का मतलब बेटा क्या होता है? उत्तर पूर्व। उत्तर और पूर्व के बीच में उसने देखा अपने खेतों को। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि अब हम कुछ पानी जल्दी ही प्राप्त कर लेंगे। औरत यानी कि उसकी मिसेज, वाइफ। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर, जो महिला थी वो क्या कर रही थी बेटा? खाना बना रही थी। रिप्लाइड, यानी कि खाना बनाते हुए क्या करती है? रिप्लाई करती है, हाँ, गुड विलिंग। अगर भगवान ने चाहा, गॉड विलिंग, यानी कि भगवान ने चाहा तो हमें अच्छा मतलब अच्छा पानी प्राप्त होगा, अच्छी बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड्स, और जो घर के बड़े बेटे थे वो कहाँ कर रहे थे काम बेटा? खेतों में काम कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे बेटा? खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द, जबकि जो छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे? पास वाले घर पे खेल रहे थे। जबकि उनका एक छोटा बेटा था, वो क्या कर रहा था? पास वाले घर में मतलब पास वाले घर के पास में खेल रहा था। औरत ने सबको बुलाते हुए कहा कि आ जाओ शाम का भोजन के लिए, यानी कि डिनर के लिए सभी आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, इट वॉज ड्यूरिंग यानी कि मील के दौरान, यानी कि भोजन के दौरान, ये जो समय था वो भोजन के दौरान का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिकेट, तो लेंचो को भविष्यवाणी हुई। लेंचो ने भविष्यवाणी हुई कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, कि बड़ी बूढ़ी जो रेन की बूंदें थी, यानी कि बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो गई थी। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching, यानी कि बेटा कि ईस्ट और नॉर्थ से बड़े बड़े माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, यानी कि बादलों के पहाड़ दिखाई दे सकते थे या दे सक रहे हैं, या देख सकते थे, है ना? कह सकते हैं अपन इसको इस तरीके से बोल सकते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, बड़े बड़े बादलों के पहाड़ उत्तर और पूर्व की तरफ दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो बड़ी ताजा थी और स्वच्छ थी। द वैन
द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और जो आदमी थे ना, जो आदमी थे वो बिना किसी कारण अपने घर से बाहर निकल रहे थे। जो आदमी थे वो बिना किसी कारण अपने घर से बाहर निकल रहे थे और बारिश की जो महसूस कर रहे थे, अपने शरीर पर बारिश की बूंदों को क्या कर रहे थे, महसूस कर रहे थे। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वे घर मतलब जब बारिश में से, तो आप लोग जानते हो जब बारिश आती है ना तो हर किसी का मन करता है कि यार घर से बाहर जाएं और नहाएं। करता है नहीं करता, नहाने का मन करता है। तो जब बारिश आई ना तो सभी लोग क्या हो गए, घर से बाहर निकल गए बिना किसी कारण के और नहाने लग गए। और जब वो वापस बाहर रिटर्न हो रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं, देखो ही एक्सक्लेम्ड, तो आदमी ने कहा कि दीज आरंट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये रेनड्रॉप्स जो गिर रहे हैं ना, बारिश की बूंदे आसमान से, दे आर न्यू कॉइन्स, वैसे लग रहे हैं जैसे नए सिक्के हैं। क्या लग रहे हैं बेटा, जैसे वो नए सिक्के के समान लग रहे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बूंदे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बड़ी जो बूंदे थी वो 10 सेंट के बराबर थी और जो छोटी बूंदे थी बेटा वो कितने किसके बराबर थी, 5 सेंट के बराबर थी। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, विद इज ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइव कॉर्न विद इट्स फ्लावर। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of the rain। यानी कि एक संतुष्टिपूर्ण उसने क्या अपने खेतों में उसने संतोष हो गए या संतुष्ट हुए वो कि अपने खेत अब की बार अच्छे क्या आएंगे, फूल आएंगे और अच्छी फसल पैदा होगी, क्योंकि बारिश की अच्छी बूंद मतलब बड़ी बड़ी बूंदें आ रही है। लेकिन देखो आगे क्या होती है कंडीशन, बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। but suddenly a strong wind, यानी कि लेकिन अचानक एक strong wind blow करने लग गई, यानी कि अचानक एक strong wind शुरू हो गई बहना, और along with the rain यानी कि बारिश के साथ साथ बहुत तेज हवाएं चलने लग गई, और किसके साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगैन टू फॉल, और बड़े बड़े ओले गिरने लग गए। क्या गिरने लग गए बच्चों, बड़े बड़े ओले गिरने लगे। यानी कि लोग कह रहे थे घर से बाहर निकल करके नहा रहे थे, जब वो बड़ी बड़ी जो बारिश की बूंदें आ रही थी तो उनको ऐसा लग रहा था कि अब की बार हमारी फसल बेस्ट होगी। लेकिन अचानक क्या होता है, जो सडनली क्या होती है, तेज हवाएं चलने लग जाती है, बारिश की बूंदे के साथ क्या गिरने लग जाते हैं, मोटे मोटे ओले, ओलावृष्टि बोलते हैं जिसको, ओलावृष्टि होने लगती है ना। आगे देखो, These truly did resemble new silver coins, और वे वास्तव में ऐसे लग रहे थे, उन्हें तुम क्या कह सकते हो कि जैसे चांदी के सिक्के हो। कैसे लग रहे थे वो, जैसे चांदी के सिक्के। The boys exposing themselves, और boys जो लड़के थे वो उसको क्या कर रहे थे, एक्सपोज कर रहे थे। क्या कर रहे थे बच्चों, एक्सपोज कर रहे थे, और टू द रेन यानी कि बारिश में, एंड ran out to collect the frozen pearls, और उन बर्फ के मोतियों को क्या कर रहे थे बेटा, देखो फ्रोजन पियरल्स का मतलब होता है बर्फ के मोतियों को कलेक्ट कर रहे थे बाहर आकर के बर्फ के मोतियों को क्या कर रहे थे बेटा, बच्चे क्या कर रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे। और आप लोग जानते हो जब ओले आते हैं तो बच्चों को बड़ा शौक होता है बाहर जाकर के उनको उठाने का, उनसे खेलने का एटसेट्रा। आगे की बात करते हैं, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ। अब ये वास्तव में बहुत बुरा हो रहा था, ये वास्तव में क्या हो रहा था, बहुत बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन, यानी कि आदमी ने कहा कि ये बहुत बुरा हो रहा था। आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे आशा है कि ये जो दौर चल रहा है ये बड़े जल्दी गुजर जाएगा। क्विकली का मतलब होता है जल्दी से, पासेस मतलब होता है गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक बारिश घर पर और द गार्डन यानी कि बगीचे में, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली यानी कि संपूर्ण घाटी के अंदर क्या करी, 1 घंटे तक बारिश बरसी और वो गोले गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट, जो खेत थे वो हो गए सफेद। क्या हो गए बेटा,
क्या हो गए गोपालों, सफेद हो गए। आगे देखो, द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद द साइल, और ऐसा लग रहा था कि वो मानो नमक से ढक गए हो। क्या कैसा लग रहा था बेटा, ऐसा लग रहा था कि वो सारे जो खेत सफेद हो गए ना, तो वो ऐसा लग रहा था जैसे नमक से ढक गए हो सारे खेत। नॉट ए लीफ रिमाइंड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ती नहीं बची। रिमाइंड मतलब होता है बची, कहां पर, पेड़ों पर। नॉट ए लीफ रिमाइंड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो मक्का थी वो संपूर्णतः नष्ट हो गई थी। क्या हो गई थी बेटा, डिस्ट्रॉय मीन होता है नष्ट हो जाना, है ना। तो द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो मक्का थी वो संपूर्णतः नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे वो पौधों से जा चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। जो लेंचो था उसकी आत्मा बड़े दुख से भर गई थी, क्योंकि सब कुछ नष्ट हो गया था। When the storm had passed, जब तूफान गुजरा या जब तूफान समाप्त हुआ, he stood in the middle of the field and said to his sons, तो वह खड़ा हो गया अपने खेतों के बीच और अपने बेटों से कहने लगा। क्या कहने लगा, देखिएगा, a plung of lotus wood, यानी कि देखो लोकटस का मतलब क्या होता है, लोकस्ट मतलब इंसेक्ट विच फ्लाई बिग स्वार्म्स ग्रुप एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, यानी कि ऐसे कीड़े मकोड़े जो एक समूह में आते हैं और पूरी फसल को क्या कर देते हैं बेटा, नष्ट कर जाते हैं। तो इस तरीके का क्या आया, एक झुंड आया था, और हैव लेफ्ट मोर देन दिस, जिन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, कि द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, अब कुछ भी नहीं हो सकता, और इस साल हमारे पास कुछ भी कॉर्न यानी कि मक्के नहीं होंगे, हमारे पास अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, एक वह रात उनके लिए बड़ी क्या थी, दुखदायक थी। जो रात ओला आया, ओलावृष्टि गिरी, बारिश आई, तूफान आया, वह रात उनके लिए बड़ी दुखदायी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और उनका सारा कार्य कुछ भी नहीं, सब कुछ बेकार हो गया था। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और वहां कोई भी नहीं था जो उनकी सहायता कर सकता था। कोई भी नहीं था बेटा वहां पर जो उनकी सहायता कर सकता था। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम क्या हो जाएंगे बेटा, भूखे मर जाएंगे। इस तरीके से लेंचो अपने बेटों से कह रहे हैं कि इस साल हम क्या मर जाएंगे, भूखमरी से मर जाएंगे या भूखे मर जाएंगे, क्योंकि इस साल हमारे पास कोई मक्का नहीं बचा, सारी फसल डिस्ट्रॉय हो गई और हमारी हेल्प कोई भी नहीं कर सकता। चलो अब पहला बेटा यहाँ क्वेश्चन है आपका, What did Lencho hope for? Lencho hope for a good rain. Lencho को किस चीज की आशा थी, एक अच्छी बारिश की आशा थी। लिस्टेस और क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल थोड़ी सी बारिश की आशा थी। Why did Lencho say the raindrops were like new coins? लेंचो ने क्यों कहा कि ये नए सिक्के लग रहे हैं, क्योंकि इस फसल से मतलब ये सिक्के क्या थे, बड़ी बड़ी बूंदें आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि अब की बार फसल बड़ी अच्छी होगी, फूल भी अच्छे आएंगे और फसल भी अच्छी आएगी। How did the rain change? What happened to Lencho's field? लेंचो अचानक क्या हुआ, कैसे चेंज हुई बारिश, बारिश चेंज हो गई, तूफान जो विंड थी वो क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करने लग गई विद हेलस्टोन, है ना। और इसके बाद में लेंचोज फील्ड डिस्ट्रॉय, यानी कि लेंचो के फील्ड क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, यानी कि नष्ट हो गई। What were Lencho's feeling when the hail stopped? लेंचो ने की जो फीलिंग थी, जो भावना थी, वो कैसी थी जब मतलब जो हेलस्टोन थे, जब क्या बोलते हैं ओलावृष्टि रुकी, तो उसको कैसा महसूस हुआ, बड़ा दुख महसूस हुआ, और उसकी सारी बातें जो भी अपन ने आपको समझाई है। चलो बेटा आगे की बात करते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप फ्रॉम हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन अब हृदय में केवल, देखो क्या लिखा हुआ है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के हृदय में केवल एक ही चीज थी, जो वहां पर रहते थे इन दैट सोलिटरी हाउस, उस घर में, उनको सभी को उस जो भी मतलब क्या बोलते हैं, वैली का मतलब क्या बोलते हैं बेटा, घाटी है ना, उस घाटी में, घाटी के बीच में, है ना, उस सोलिटरी में जो भी रहते थे उनके हृदय में एक ही आशा थी। क्या आशा थी, कि भगवान की सहायता, कि हमारी सहायता कौन करेगा बेटा, भगवान ही सहायता करेगा।
डोंट बी सो अपसेट, इसलिए हमें क्या नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, उदास नहीं होना चाहिए। इवन दाउ दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, इवन दाउ दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यानी कि जो भी हमारा नुकसान हुआ है, टोटल लॉस हुआ है, वो सब कुछ वापस क्या बोलते हैं, मतलब उसके लिए हमें जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए हमें क्या नहीं होना चाहिए, अपसेट नहीं होना चाहिए। नो वन डाइज ऑफ हंगर, की भूख से कोई व्यक्ति नहीं मरता है। और आप लोग जानते हो कि भूख से कोई मरता है क्या? हम लोग सब बेस्ट हैं, लेकिन सड़क पे रहने वाला एक जिसके पास कुछ नहीं होता, ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे पर्सन्स होते हैं जो सड़क पे ही सोते हैं और उनको खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं, पता नहीं कहाँ से मिल जाता है। कोई मरता है क्या भूख से? कोई नहीं मरता, सब अपना जुगाड़ कर लेते हैं ना। आगे देखो बेटा, आगे लिखा हुआ है दैट्स व्हाट दे से। तो उन्होंने क्या कहा, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, उस सारी रात लेंचो के मन में केवल एक ही आशा थी कि भगवान ही सहायता करेगा, भगवान की सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, उसने भगवान को, मतलब उसकी जो आंखें थी वो क्या कर रही थी, इशारा कर रही थी। सी एवरीथिंग, जिसने देखा चारों तरफ, है ना। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, कॉन्शियंस, कॉन्शियंस का मतलब होता है, देखो, एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कि क्या गलत है क्या सही है ना, वो गहराई तक, मतलब गहराई तक, डीप इन वंस कॉन्शियस, कि क्या सही है क्या गलत है। लेंचो के दिमाग में एक ही इंस्ट्रक्शन था कि भगवान ही सहायता करेंगे। एंड लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो क्या था, एक आदमी का बैल था। क्या था दोस्तों, एक आदमी का बैल था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक आदमी का बैल था जो वर्किंग लाइक एनिमल्स इन द फील्ड, जो खेतों में जानवरों के जैसे काम करता था। कहने का मतलब क्या है, जो व्यक्ति जानवरों के जैसे काम करता है तो वो जानवर के समान ही उसकी गणना की जाती है। गणना करने का मतलब बेटा कि जितना जानवरों को स्ट्रगल करना पड़ता है, जैसे बैल को इतना स्ट्रगल करना पड़ता है खेत के अंदर, कितना जोतता है, वैसे ही लेंचो अपने खेतों में जुताई करता था। Lencho was an ox of a man and working like an animal in the fields, but still he knew, लेकिन वह जानता था how to write, कि कैसे लिखा जाता है। यानी कि वो मतलब किसान था, खेतों में काम करता था, लेकिन वह ऐसा नहीं था कि अनपढ़ था, वह लिखना जानता था, है ना। आगे देखो, द फॉलोइंग संडे, संडे को एट डे ब्रेक, दिन के मतलब दिन के ब्रेक पर, ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। उसने शुरू किया एक पत्र लिखना जिसे वह ले गया स्वयं ही, कहाँ पर ले गया, टाउन यानी कि कस्बे में, एंड प्लेस इन द मेल यानी कि मेल करने के लिए। इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड, और इसमें कुछ भी नहीं था, यानी कि केवल लेटर टू गॉड लिखना था और कुछ भी नहीं लिखना था। गॉड, उसने लिखा, भगवान, ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं भूखे मर जाएंगे इस साल। आई नीड 100 पैसेज इन द ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लाइव अंटिल द क्रॉप कम्स, और मुझे मतलब 100 पैसों की आवश्यकता है ना, 100 पैसों की आवश्यकता है, जिससे मैं मेरे खेत को दोबारा उगा सकूं, और मैं मेरे 1 साल तक, जब तक फसल पूरी नहीं उग जाए ना, दोबारा आ ना जाए, जब तक मैं मेरे मतलब मैं जीवित रहने के लिए मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है। बिकॉज द हेलस्टोन, क्योंकि सब कुछ हेलस्टोन के कारण नष्ट हो गया है। He wrote to God on the envelope, यानी कि उसने भगवान को उसने लिखा to God, कहाँ पर, on the envelope यानी कि लिफाफे के ऊपर, put the letter inside and, और उसने लेटर को अंदर की तरफ रखा, still troubled and went to town, और वह कहाँ चला गया बेटा, टाउन चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस गया, ही प्लेस द स्टाम्प, उसने क्या लिया, स्टाम्प लिया, और लेटर पर उसने लगाया, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसने कहाँ डाल दिया, उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। आगे देखो, वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, वन ऑफ द एम्प्लॉइज यानी कि बहुत सारे कर्मचारियों में से एक कर्मचारी जो क्या करता था, पोस्टमैन था, और वो सहायता करता था पोस्ट ऑफिस में,
वेंट टू हिज बॉस, वह अपने बॉस के पास हंसता हुआ जाता है, और सोड हिम द लेटर टू गॉड, और वो भगवान का पत्र उसे दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने अपने जीवन में, उसके अपने जीवन में, मतलब पोस्टमैन के जीवन में उसने इस प्रकार का एड्रेस कभी नहीं देखा था। आ रही है बात समझ में? जो टू गॉड, भगवान को पत्र, भाई ऐसा कौन सा एड्रेस है? ऐसा ऑर्डर, मतलब ऐसा जो एड्रेस था उसने अपने कैरियर में नहीं देखा था। पोस्टमैन की जो नौकरी थी उसमें द पोस्ट मास्टर ए फैट एंड एमिबल, एक जो मोटा था और क्या था, एक फ्रेंडली मित्रता रूप से रहता था, है ना, मित्र था उसका। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह मतलब अपनी हंसी को तोड़ता हुआ बोलता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, यानी कि वह हंसता हुआ और अपनी हंसी को रोकते हुए वह तुरंत ही सीरियस हो गया, यानी कि गंभीर होते हुए उसने एक लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर पड़े हुए उस लेटर को कमेंटेड, उसका कमेंट करने के लिए कहा कि व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि मैं ये चाहता हूं कि इसका विश्वास कभी नहीं टूटे जो इस व्यक्ति ने लिखा है। जिस व्यक्ति ने लिखा है ना, स्टार्टिंग में कॉरेस्पॉन्डेंस विद द गॉड, तो भगवान के ऊपर से कभी भी आत्मविश्वास न टूटे, है ना, इसके लिए अपन को कुछ न कुछ करना चाहिए। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, है ना, इसलिए कि उसके राइटर्स का फेथ कभी भी गॉड पे से नहीं उतरे, इसलिए कुछ न कुछ करना चाहिए। द पोस्ट मास्टर कैम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में क्या आया, एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि इस जो ये लेटर आया है बेटा, इसका उत्तर दिया जाए। क्या दिया जाए? उत्तर दिया जाए। इट, हाँ देखिए आगे, आंसर द लेटर, बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसको खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, है ना, लेकिन जब उसने खोला तो उसने क्या पाया कि इसके आंसर में उसे आवश्यकता थी कुछ मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, है ना, उसको इंक और पेपर की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, तो उसने अपने एम्प्लॉयज से पूछा कि तुम थोड़ा थोड़ा मिला करके अपनी सैलरी में से पैसा दे दोगे। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, सब ने उसको अपनी पार्ट ऑफ हिज सैलरी में से दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी कि दान के लिए सब ने उसको पैसा दिया थोड़ा थोड़ा। आगे देखो, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पैसेज, लेकिन भैया ये बड़ा असंभव था, 100 पैसा इकट्ठा करना उनके लिए बड़ा क्या था, असंभव था, क्योंकि टोटलिंग कितनी हुई 70 की, है ना। सो ही वॉज एबल टू सेंड फॉर्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, यानी कि लिटिल मोर देन हाफ का मतलब होता है हाफ से थोड़ा सा ज्यादा, 75, 70 बोल सकते हो, 70 पैसों की जरूरत हुई वहाँ उनकी व्यवस्था। ही पुट द मनी इन एनवलप, उसने लिफाफे के अंदर उस पैसों को रखा। एंड एड्रेस टू लेंचो, एंड लेंचो का एड्रेस लिखा उस पर। एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर कोड, और क्या कर दिया बेटा, भगवान के सिग्नेचर कर दिए कि भगवान ने भेज दिया। चलो अब थोड़ा सा ही बचा है, देखो अगले रविवार को जब लेंचो, द फॉलोइंग संडे लेंचो कैम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अगले रविवार को लेंचो कहाँ आया, जल्दी ही उसने पूछा कि कोई लेटर उसके लिए आया है क्या। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, उसने पोस्टमैन ने उसको लेटर पकड़ाया। और वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। कहने का मतलब क्या है कि पोस्ट मास्टर ने अपने अनुभव के अनुसार उस व्यक्ति के लिए क्या ले गया, वो लेटर पकड़ा दिया उसको, है ना। अब आगे देखो क्या होता है। लेंचो शोड नोट द साइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो
ने देखा जब, तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ। उस मनी को देख करके लेंचो को क्या नहीं हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस के साथ, बट ही बिकम एंग्री, लेकिन वह क्या हो गया, गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने क्या किया, मनी को काउंट किया। आगे देखो बेटा, काउंटेड द मनी एंड गुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कि भगवान से कोई गलती तो नहीं हो सकती। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डैनिड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, कि भगवान आपसे तो कोई गलती नहीं हो सकती और ना ही उसने भी कोई, लेंचो से भी कोई गलती नहीं हुई। लेंचो के निवेदन में इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, और तुरंत ही अब लेंचो कहाँ चल जाता है, विंडो पर चल जाता है। एक पेपर और इंक पूछता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then fixed to, कि भगवान आपसे तो कोई गलती नहीं हो सकती है, मेरे पैसे, मैंने तो 100 पैसे मंगाए थे, आपने 70 पैसे भेजे, आपसे तो कुछ न कुछ गलती नहीं हो सकती है। और तुरंत कहाँ गया, वापस पोस्ट ऑफिस गया। पोस्ट ऑफिस जाकर के उसने स्टाम्प खरीदा और उसने लिखा, अपनी झुर्रियाँ भरते हुए, अपनी आँख, मतलब अपनी जो आँखें होती, आँखों की बोहियों पे झुर्रियाँ भरते हुए उसने कहा, इफर्ट मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज, उसके विचार पर जब वह समाप्त किया उसने, तो वह कहाँ गया, विंडो पर गया, स्टाम्प लिया उसने और उसको फिक्स किया, ठीक है, मतलब लिफाफे पर, विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, है ना, अपनी कलाई से। द मूवमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स पर डाल दिया। टू पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, अब पोस्ट मास्टर के पास गया और उसे खोला गया, तो उसमें लिखा हुआ था कि गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसे रीच्ड मी, जो मैंने पैसा मांगा था उसमें से केवल मेरे पास 70 पैसे आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, है ना, मुझे कारण बताओ, सिंस आई नीड वेरी मच, और मुझे जरूरत है उनकी 100 पैसों की, बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन नहीं भेजे गए मेरे को। थ्रो द मेल बिकॉज, है ना, मेल के जरिए, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रॉक्स लेंचो। कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि जो पोस्ट